नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जिस तरह से प्रेशर में आए हैं, मोदी के चेहरे का अचानक हवाइयां उड़ने लगी है। डर तो हर किसी को लगता है, ऐसा नहीं है कि डर किसी को नहीं लगता है। डर हर तानाशाह को लगता है, डर हर गलत करने वाले को लगता है, डर झूठ बोलने वाले को लगता है। यह हकीकत है और मोदी इस समय 100% प्रेशर में आ गए, क्योंकि जिस अमित शाह को प्रधानमंत्री मोदी बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, पूरा मानसून सत्र बर्बाद करा दिया। कोई चर्चा नहीं हो पाया, कोई बिल पे चर्चा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हो पाई। पूरा 20 दिन का मानसून सत्र 19 दिन का तहस नहस करा दिया। एक दिन भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सके। पार्लियामेंट के पिछले गेट से आना जाना करना पड़ा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, क्योंकि आगे प्रदर्शन चल रहा था। आखिरकार जिसे बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे वही फंस गया। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू के सुर बदल गए हैं, और सुर ऐसे बदले हैं कि अब अमित शाह के इस्तीफे तो लेने ही पड़ेंगे, वरना फंस जाएंगे बुरी तरह से, सरकार गिर जाएगी। अमित शाह का इस्तीफा अगर नहीं लिए तो समर्थन वापस हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू का इतना प्रेशर मोदी के ऊपर है, अमित शाह का इस्तीफा अगर नहीं लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा हो जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अगर बात आई तो फिर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, समर्थन वापस लिए तो। और बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू दोनों एक साथ प्रेशर दे रहे हैं। अब यह प्रेशर क्यों आ रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। खटपट तो मानसून सत्र से ही चल रहा है। मैं लगातार खबरें आप दर्शकों तक पहुंचा भी रहा हूं। बिहार के अंदर छात्र आंदोलन शुरू हो गया और बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर छात्र आंदोलन शुरू हो गया, बड़ी तेजी से चल रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और बिहार के अंदर अब सम्राट चौधरी के भी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की भी मांग हो रही है। बिहार में पैलेट गन भी नहीं, AK-47 चला था, और दिल्ली में पैलेट गन चला था, याद होगा आप दर्शकों को, छात्र आंदोलन में। अब शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक बंद कमरे में 40 मिनट हुई थी, तकरीबन 40 से 45 मिनट की बैठक हुई थी। 40 से 45 मिनट चाय तो नहीं पिए होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश की पार्टी अब फंस गई है कि उस छात्र आंदोलन में जो मांग हो रही है, तो झारखंड को लेकर के जो गोदी मीडिया चला रही थी या भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, तो राहुल गांधी के सहयोग से सरकार थी, तो राहुल गांधी ने स्टैंड लिया, लेटर लिख दिया हेमंत सोरेन को, कहा कि आप तुरंत छात्रों की मांग को पूरी कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए, नहीं तो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस समर्थन वापस भी ले लेती। तो अब नीतीश कुमार फंस गए बिहार में, या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उनकी मांगे सब मांगी जाए, या तो फिर सरकार गिरेगी। तो अब नीतीश कुमार ऐसे फंसे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो नीतीश कुमार के लिए संकट है। और नीतीश कुमार के लोग वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अब किसी काम के नहीं रहे। नरेंद्र मोदी की वजह से हर नेताओं का वजूद खत्म हो रहा है। 12 सालों में तो नरेंद्र मोदी ने यह किया कि कोई भी नेता, वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वह अपने एक व्यक्ति को थाने से नहीं छुड़ा सकता था, एक ट्रेन का टिकट तक कंफर्म नहीं करा सकता था। सारे पावर छीन लिए गए थे, कोई नहीं सुनता था। तो फिर
अब वही नेता मोदी का साथ छोड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ लगातार बैठक उनकी चल रही है। आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है छात्र आंदोलन, तो अब उस पर बीजेपी को बोलना चाहिए। बीजेपी राहुल गांधी को बोल रही थी, राहुल गांधी ने तो स्टैंड लिया, समस्या समाधान भी हो गया। और झारखंड में भाजपा ने ही कराया था, इसके सबूत भी मिले थे, लोग गिरफ्तार भी हुए थे, पुख्ता सबूत मिला कि भाजपा के ही लोग थे जितने उग्र प्रदर्शन किए थे। तो अब भाजपा क्या कहेगी चंद्रबाबू नायडू को कि अपने बेटे का इस्तीफा दिलवा दो, बल्कि चंद्रबाबू नायडू उल्टा कर रहे कि भैया अमित शाह का पहले इस्तीफा करवाओ। उन्हीं की वजह से सारे जगह पर मांग शुरू हो गई है। तो अब चंद्रबाबू नायडू के इतने प्रेशर पड़ रहे हैं मोदी के ऊपर कि अमित शाह का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। और अब दो चीजें चल रही कि अमित शाह का मंत्रालय बदल दिया जाए या फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाए। तो क्या गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में होम मिनिस्ट्री आती है पीएमओ के बाद, तो क्या नीचे आएंगे अमित शाह, जिसे ऊपर जाना था वह नीचे पायदान पर आएगा, या फिर कुछ और रास्ते तलाशेंगे। लेकिन अमित शाह के इस्तीफे की मांग सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे तरफ से भी हो रहा है। लेकिन अमित शाह के इस्तीफे से जंतर मंतर का मामला सुलझेगा, लेकिन फिर भी सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, मोदी से भी जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में सत्ता में है 2/3 बहुमत से, लेकिन मोदी को समर्थन दे रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जनता हो रही है और नीतीश के भी खिलाफ हो रही है और नीतीश के लोग भी हो रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बेटे का इस्तीफा कराए। और बेटे का इस्तीफा ने करा दिए अगर, तो बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, फिर सीएम कैसे बनाएंगे? तो फिर मोदी का साथ छोड़ना उनके लिए आसान लग रहा है। और वैसे भी मोदी का क्रेज अब खत्म हो गया है, तो ऐसे में मोदी की भी कुर्सी संकट में आ रही है और अमित शाह की भी आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। 28 लोगों की टीम बदली तो गई, लेकिन बदली गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो फिसिड्डी निकल रहे हैं, टैंटफिस, सिर्फ गालीबाज लोग हैं। उनके सोशल मीडिया आईटी सेल बदल दिया गया, लेकिन उन जो चुने गए हैं, जो रखे गए हैं, नए टीम जो बनी है, उनके खुद सोशल मीडिया का आता पता नहीं है। और एक आंकड़े आए हैं जो बड़ी चौंका रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख इंस्टाग्राम पर अकाउंट ब्लॉक करा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, या जंतर मंतर पर जब से आंदोलन चला है मोदी के खिलाफ जो मीम बनाया लोग, उसको 1 लाख अकाउंट ब्लॉक करा दिए, फेसबुक पर भी करा दिए, यूट्यूब पर 15,000 करा दिए। तो यह सरकार की नाकामियों का भी साथ साथ सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक चीज आई कि 22 अगस्त को पुणे में जो राहुल गांधी का संवाद होना था कि महिलाएं बोले, महिलाओं की आवाज गूंजेगी, पुणे प्रशासन ने जैसे अब वहां ऐसी धारा लगा दी है कि 4 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। यह कहा जा रहा है, एक कर्फ्यू एक तरह से लगा दिया। कहा जा रहा है कि यह त्योहार आ रहे हैं, इसके वजह से तो पूरे देश में लगा देना चाहिए, आना जाना बंद करो, सब कोई घर में बैठे रहो, त्योहार आने वाला है, 4 आदमी मत इकट्ठे हो। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बना के ही दम लेगी। अब यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जाना तय है। जितना राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उतने ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वह बढ़ रही है। अब झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी छात्र आंदोलन के जरिए, जिसके सहारे बचने की कोशिश कर रही थी, झारखंड में मांगे पूरी होने के बाद राहुल गांधी का जयकारा लगा है, राहुल गांधी जिंदाबाद, और कह रहे हैं वह छात्र कि राहुल गांधी को पीएम बना करके दम लेंगे। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का सारे दांव उल्टे पड़ गए। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के सूर
बदल गए हैं और अमित शाह के इस्तीफे पर अब एनडीए गठबंधन के अंदर ही बात आ गई है। तो चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में तो मोदी दिख रहे हैं कि मोदी आ चुके हैं, अब अमित शाह का इस्तीफा लेंगे मोदी, इस पर नजर बनी रहेगी।